नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और शनिवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज देर रात 2:42 तक रहेगी। आज सुबह 10:05 तक इंद्र योग रहेगा। उसके बाद वैधित योग लग जाएगा। साथ ही आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 7:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज से पंचक शुरू है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या ख़ास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी 7 जून की सुबह 5:10 से सुबह 7:56 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 9 जून की सुबह 9:40 से अगली सुबह 5:10 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 जून की सुबह 8:24 से सुबह 8:31 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:03 से शाम 4:56 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 जून की दोपहर 1:37 से रात 8:51 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 जून की सुबह 9:31 से सुबह 9:40 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 जून की सुबह 8:24 से सुबह 8:41 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:03 से शाम 4:56 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 जून की दोपहर 1:37 से शाम 7:07 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 जून की सुबह 8:24 से सुबह 8:41 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:03 से शाम 4:56 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज देर रात 1:50 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, सिंह और कन्या राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के लिए कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। राहुकाल के दौरान, ड्यूरिंग राहुकाल, कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं।
आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 8:51 से सुबह 10:36 तक। मुंबई सुबह 9:19 से सुबह 10:58 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:51 से सुबह 10:36 तक। लखनऊ सुबह 8:39 से सुबह 10:22 तक। भोपाल सुबह 8:56 से सुबह 10:38 तक। कोलकाता सुबह 8:13 से सुबह 9:54 तक। अहमदाबाद सुबह 9:16 से सुबह 10:57 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 8:55 से सुबह 10:31 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम। आज घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज कॉलेज से जुड़े किसी काम की भागदौड़ रहेगी। आज परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों में आप व्यस्त रहेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में रुतबा बढ़ेगा। जो लोग स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। आज आप खुद पर विश्वास बनाए रखें। आज आप किसी अजनबी से कुछ नया सीखेंगे जो आपके लिए काफ़ी रोचक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज किसी को दिए रुपए आपको वापस मिलेंगे, जिनको आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके बिजनेस बढ़ाएंगे। आज कार्यक्षेत्र में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी आप अपने काम अच्छे से पूरे कर लेंगे। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग आज अपने कार्यों में परिवर्तन लाएंगे। मानसिक उलझनों से आज आपको छुटकारा मिलेगा। किसी उच्च अधिकारी के सहयोग से आपको लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। व्यापार में आज आपको कम मेहनत से ज़्यादा लाभ होगा। कंपनी में किसी इम्पोर्टेंट काम की जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, जिसे आप मेहनत से पूरा करेंगे। आपके निजी जीवन की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। दोस्त आज आपसे किसी टॉपिक में मदद मांग सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए दिए गए पेपर के अच्छे परिणाम हासिल होंगे। लवमेट के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज ऑफिस में आपको कोई बड़ा टारगेट मिलेगा। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करने के तरीके को चेंज करेंगे, जिससे उनको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आज रास्ते में किसी असहाय की मदद करने का मौका मिलेगा। आप उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। कामकाज में आज आपको गोपनीयता बनाकर रखने की जरूरत है। बिजनेस करने वाले लोगों को आज कोई नया इन्वेस्टर मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। आज किसी बढ़िया कंपनी से जॉब का बड़ा ऑफर आएगा। आपके गृहस्थ जीवन में खुशियां भरी रहेंगी। बिजनेसमैन आज कोई डील फाइनल करेंगे। साथ ही कुछ नए क्लाइंट्स भी जुड़ेंगे। ऑफिस के काम में सहकर्मियों से मदद मिलेगी। आज आपकी टेंशन खत्म होगी। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो लोग सिखा रहे हैं उन लोगों का दिन आज बेहतरीन रहेगा। आज आपका लोगों से मेल जोल बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। आज आपको अपनी वाणी में मधुरता रखने की जरूरत है। अपने व्यवहार को
आज नम्र बनाए रखें। उद्योग में आपको अधिक लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में एकता रहेगी। मित्रों के सहयोग से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी। आपकी माताजी आज आपके लिए कोई बेहतरीन सी डिश बनाएंगी जिसका आप आनंद उठाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहेगा। कार्यों को पूरा करने में आ रही अड़चनें आज समाप्त होंगी। आज ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। आज कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा जिसको आप पूरी जिम्मेदारी से पूरा करेंगे। आज पारिवारिक सुखों की अनुभूति होगी। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। बिजनेस के लिहाज से की गई यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर सामने आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। बिजली विभाग के कर्मचारियों का आज दिन अच्छा रहेगा। इस राशि की महिलाओं का बिजनेस आज काफ़ी तरक्की करेगा। लवमेट की गलतफहमियां आज खत्म होंगी। रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। कान से जुड़ी समस्या के लिए आज आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इसके लिए आज का दिन अच्छा है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज परिवार में सुख समृद्धि का माहौल रहेगा। आज दोस्तों के साथ किसी हिल स्टेशन पर जाने का मन बनाएंगे। अपने से बड़ों की सलाह से काम करेंगे। वो आपसे काफ़ी प्रभावित होंगे। किसी नए भवन के निर्माण के लिए आज आप अपने भाइयों से विचार विमर्श करेंगे। दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया गुजरने वाला है। आज घर वाले आपकी तरक्की से प्रसन्न होंगे। लाइब्रेरियन की सैलरी में आज इंक्रीमेंट होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। आज बच्चों के साथ शाम का डिनर बाहर करेंगे। आज उन्हें खुश होने की वजह देंगे। प्राइवेट कंपनी से जुड़े लोगों का प्रमोशन होने के योग हैं। आज सोची हुई कार्य योजनाएं पूरी होंगी। अपने खान पान का ध्यान रखें। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को आज कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर गहन विचार विमर्श कर लेना चाहिए। इस राशि के अविवाहितों के लिए चल रही रिश्ते की बात जल्दी ही पक्की हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन के कारोबारियों का चल रहा प्रोजेक्ट जल्द पूरा होगा। आज आप नए कार्य में निवेश कर सकते हैं। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल सकता है अगर आपको आवश्यकता है। आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। वर्किंग पेरेंट्स आज अपने बच्चों के लिए समय निकालेंगे और बच्चों के साथ गेम खेलेंगे। सिंगर्स को आज किसी बड़े एल्बम में गाने का मौका मिलेगा। आज ऑफिस के काम को पूरा कर लें। इससे आपकी टेंशन कम रहेगी। आज जल्दबाजी में जरूरी सामान आप घर पर भूल सकते हैं। इसलिए अपने कामों के प्रति सचेत रहें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में इलायची रखें और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वह आज ज़रूरतमंद को अनाज दान करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। साथ ही कोई बेहतरीन सफलता मिलेगी। मूलांक 2, स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगेगा। विषयों को समझने के लिए समय मिलेगा। मूलांक 3, लंबे समय से जो रुके हुए कार्य हैं वो कार्य आज पूरे हो जाएंगे। मूलांक 4, वेतन में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आर्थिक कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। मूलांक 5,
आपके करियर में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं आज दूर होंगी। मूलांक 6, ऑफिस में माहौल अच्छा रहेगा जिससे काम पूरा करने में आसानी होगी। मूलांक 7, सेहत से जुड़ी समस्याओं से आज आपको छुटकारा मिलेगा। मूलांक 8, आज मीठी भाषा का प्रयोग करें जिससे विरोधी भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। मूलांक 9, रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल होंगे, आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पिरामिड के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पिरामिड रखना अच्छा माना जाता है। घर में पिरामिड रखने से घर के सदस्यों की आय में वृद्धि होती है और खुशहाली बनी रहती है। घर के जिस हिस्से में घर के सदस्य सबसे ज़्यादा अपना समय बिताते हैं उसी जगह पर पिरामिड रखें। पिरामिड अपने अंदर ढेर सारी ऊर्जा को समाये हुए रहता है, इसलिए अगर कोई थका हुआ आदमी कुछ समय के लिए पिरामिड के पास या पिरामिड की आकृति वाली किसी जगह जैसे मंदिर आदि में बैठे तो उसकी थकान दूर हो जाती है। और पिरामिड से उत्पन्न कंपन मन और शरीर को एक नई शक्ति प्रदान करता है, एकाग्रता में वृद्धि करता है। घर में चांदी, पीतल या तांबे का पिरामिड रखना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप इतना महंगा पिरामिड न खरीद सकें तो लकड़ी का पिरामिड भी बनवा सकते हैं, लेकिन लोहे, एल्यूमिनियम या प्लास्टिक का पिरामिड अवॉइड करना चाहिए। पिरामिड की तस्वीर भी न लगाएं क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर में पिरामिड रखने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और शनिवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज देर रात 2:42 तक रहेगी। आज सुबह 10:05 तक इंद्र योग रहेगा। उसके बाद वैधृति योग लग जाएगा। इंद्र योग की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे वैधृति योग की। वैधृति योग स्थिर कार्यों हेतु ठीक है, परंतु यदि कोई भागदौड़ वाला कार्य या यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। साथ ही आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 7:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में धनिष्ठा 23वां नक्षत्र है। धनिष्ठा का अर्थ होता है सबसे धनवान। धनिष्ठा नक्षत्र को सुख, समृद्धि तथा मान प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र की राशि मकर और कुंभ है। इस राशि के स्वामी मंगल हैं तथा इसका प्रतीक चिन्ह ढोल या मृदंग को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शमी के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। साथ ही आज शाम 7:04 पर पंचक शुरू हो रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि धनिष्ठा एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में धनिष्ठा पहला पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अतः 11 जून की सुबह 8:17 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वैधृति योग, धनिष्ठा नक्षत्र और पंचक के बारे में। इसके अलावा आज शनिवार का दिन है, यानी न्याय के देवता शनिदेव का दिन। शनिदेव हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब रखते हैं और उसके हिसाब से ही सबको फल भी देते हैं। शनिदेव विलक्षण शक्तियों वाले देवता हैं। शनिदेव सूर्य के देवता के पुत्र हैं, लेकिन सूर्यदेव से इनकी पटरी नहीं खाती। शनिदेव की अशुभ स्थिति में व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जिन पर शनिदेव की कृपा बनती है उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। बता दूं
कि सूर्य पुत्र और न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। इनकी दिशा पश्चिम है और ये कृष्ण वर्ण के हैं। पंच तत्वों में से शनिदेव का संबंध वायु तत्व से बताया गया है। इसके अलावा आयु, जीवन, शारीरिक बल, योग, प्रभुता, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, मोक्ष, ख्याति, नौकरी आदि से शनि का संबंध है। किसी व्यक्ति की जन्मपत्रिका में शनि की स्थिति में इन सब विषयों पर विचार किया जाता है। शनिदेव का वाहन गिद्ध द्वारा खींचा जाने वाला रथ है। ये धनुष, बाण और त्रिशूल धारण किए रहते हैं। शनिदेव की पूजा के लिए शनिवार का दिन सबसे प्रशस्त है। लिहाजा आज शनिवार के दिन कुछ खास उपाय करने से आपको शनि की साढ़े साती और ढैया के प्रभाव से आराम मिलेगा। साथ ही कार्यों में सफलता मिलेगी, आपका यश और कीर्ति बढ़ेगी और व्यापार में बढ़ोतरी होगी। तो अब हम चर्चा करेंगे आज के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर जीवन में खुशहाली पाना चाहते हैं या अपनी जिंदगी को ताजगी से भर देना चाहते हैं तो आज के दिन शमी के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं और दोनों हाथ जोड़कर वृक्ष को प्रणाम करें। साथ ही आज पूरा दिन आपको जब भी मौका मिले तो ढोल या मृदंग पर बजाया गया संगीत जरूर सुनें। अगर आपको खुद बजाना आता है तो जरूर बजाएं, वरना संगीत सुनिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके चारों ओर खुशहाली होगी और आपकी जिंदगी ताजगी से भरी रहेगी। अगर आपको किसी सरकारी दफ्तर में कोई अर्जी डालनी है और आपको उससे संबंधित कार्यों में परेशानी आ रही है तो इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज के दिन आप किसी भी वक्त शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पाठ करते समय अपना मुंह पश्चिम दिशा की तरफ रखना है, क्योंकि पश्चिम दिशा शनि की दिशा है। इस प्रकार आज के दिन शनि स्तोत्र का पाठ करने से आपको सरकारी दफ्तर में अर्जी डालने में जो भी परेशानी आ रही है उससे आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आपको अपने जीवन में हर काम के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको कोई सफलता मिल पाती है तो आज के दिन आपको एक मुट्ठी काले तिल लेने चाहिए और बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। साथ ही शनिदेव का ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आपको उचित मेहनत के अनुसार उचित फल मिलने लगेंगे। अगर आप एक सुंदर, स्वस्थ, निरोगी काया की कामना करते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको गेहूं से बनी एक रोटी पर गुड़ रखकर किसी नर भैंसे को, यानी भैंस को नहीं, फीमेल को नहीं, नर भैंसे को खिलानी चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से बड़ा लाभ पाना चाहते हैं तो लाभ पाने के लिए आज के दिन आपको 1 रुपए का सिक्का लेकर अब उस सिक्के पर सरसों के तेल से एक बिंदु लगाइए और शनि मंदिर में रखाइए। साथ ही शनिदेव से आर्थिक लाभ पाने के लिए प्रार्थना भी करिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही आर्थिक रूप से बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, जैसे हमने आपसे कहा शनि मंदिर में रखाइए, आप शनि मंदिर में भी रख सकते हैं और किसी मेहनत करने वाले लेबर को भी दे सकते हैं। अब देखो, मनुष्यों का तो स्वभाव बड़ा विचित्र है। आप किसी को दीजिए तो आदमी क्यों दे रहे हो, मतलब आदमी ऐसे पूछता है जैसे आप दे रहे हैं तो आपका बड़ा स्वार्थ है। हाँ, स्वार्थ तो होता ही है। जो दान करता है वो अपने पाप दान करता है, वो बदले में पुण्य चाहता है। लेकिन किसी लेबर को ही ये दान करिएगा कि नहीं, पंडित जी को दान नहीं करना। विशुद्ध लेबर जो पसीना बहाकर अपनी आमदनी कमाता हो, जो अपनी मेहनत से अपनी आमदनी कमाता हो, ऐसा कोई लेबर आपको मिल जाए, आपसे सिक्का लेने को राजी हो, लेकिन वो मेटल का ही सिक्का होना चाहिए। भले 1 रुपए का हो, 10 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 1000 का हो, जो भी सिक्का हो मेटल का होना चाहिए। अगर आपको उन्नति के मार्ग में आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर एक कच्चे सूत के धागे का गोला लेना चाहिए। इसके बाद पीपल के पेड़ के पास जाना चाहिए और उसके तने पर 7 बार वो कच्चा सूत लपेटना चाहिए। फिर दोनों हाथ जोड़कर शनिदेव का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है
ओम ऐं श्रीं ह्रीं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी उन्नति के मार्ग में आए दिन मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन से खुशियां कहीं गायब हो गई हैं तो दाम्पत्य जीवन में फिर से खुशियां भरने के लिए आज के दिन आपको थोड़े से काले तिल लेने चाहिए और पीपल के पेड़ के पास चढ़ाने चाहिए। साथ ही पीपल की जड़ में पानी भी चढ़ाना चाहिए और शनिदेव के इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्रीं शं श्रीं शनैश्चराय नमः। ओम श्रीं शं श्रीं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ये उपाय करने से आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से खुशियां भरने लगेंगी। अगर आप अपनी संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं लेकिन आपको किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको शनि के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। शनिदेव का मंत्र इस प्रकार है ओम श्रीं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी संतान को विदेश भेजने में जो भी परेशानी आ रही है उनसे आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आपके घर को किसी की काली नज़र लग गई है जिससे आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की नहीं हो पा रही है तो इसके लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको शनिदेव के इस मंत्र का 31 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्रीं शं श्रीं शनैश्चराय नमः। ओम श्रीं शं श्रीं शनैश्चराय नमः। और जप के बाद एक नीला फूल लेकर गंदे नाले में प्रवाहित कर दें। अगर आपके जीवन में परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है, एक के बाद एक परेशानियां आती जा रही हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर और उसको अपने सामने रखकर उस पर शनिदेव के तंत्रोक्त मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। कटोरी में रखे सरसों के तेल पर कम से कम 11 बार इस मंत्र का जप करना है और जप के बाद उस कटोरी को ढककर एक तरफ रख दें। कटोरी में रखे इस तेल का उपयोग आपको शनिवार के दिन करना है। आज शनिवार के दिन आपको इस तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। आज इस प्रकार से ये उपाय करने से आपके जीवन में तमाम परेशानियों का एक एक करके अंत हो जाएगा। तो ये सारी चर्चा थी आज वैधित योग, धनिष्ठा नक्षत्र और पंचक के बारे में। साथ ही आज शनिवार के दिन शनिदेव के निमित्त किए जाने वाले उपायों की भी चर्चा। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो आज आप दूर की सोच रखकर अपना काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। बी, जीवन साथी साथ में कोई मूवी देखने जाएंगे, उनके बीच प्रेम भावना बढ़ेगी। सी, शारीरिक रूप से थोड़ी थकान महसूस होगी लेकिन शाम तक ठीक हो जाएगा। डी, अपने पिताजी को आज आप मंदिर दर्शन करवाने के लिए ले जाएंगे। ई, पारिवारिक काम को पूरा करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। एफ, परिवार के सभी लोग एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच बनाए रखेंगे। जी, बच्चों के लिए दिन अच्छा रहेगा, माता पिता आपसे बहुत प्यार करेंगे। एच, आज आपको कोई खोई हुई चीज़ वापस मिलेगी जिससे आपकी टेंशन कम होगी। आई, आज आपकी सकारात्मक सोच हालात को संभालने में मददगार होगी। जे, आज आप जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान बनाएंगे। के, बिल्डर्स को किसी प्रॉपर्टी से अच्छा मुनाफा होगा, साथ ही कोई काम मिलेगा। एल, आज लोगों का विश्वास आप पर बना रहेगा, आप भी उनका ख्याल रखेंगे। एम, जिस मौके का आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे वो मौका आज मिलेगा। एन, सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे
तो आपके ज़्यादातर काम पूरे होते जाएंगे। ओ, कोर्ट कचहरी के मामलों में सही रणनीति के साथ काम करने पर सफलता मिलेगी। पी, किसी को उधार देने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य कर लें, नहीं तो पैसा फंस सकता है। क्यू, किसी काम में अनुभवी व्यक्ति की राय लेने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लें। आर, आपको अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एस, आपका कोई क्लासमेट आपसे किसी टॉपिक को सॉल्व करने के लिए हेल्प मांगेगा। टी, छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा, कठिन विषय पर शिक्षकों से फोन पर चर्चा करेंगे। यू, महिलाएं आज घर के किसी काम में पूरा दिन व्यस्त रहेंगी, कार्य को पूरा करके रिलैक्स महसूस करेंगी। वी, किसी काम में आपका विश्वास बढ़ा रहेगा, जिससे वो काम आप पूरा कर लेंगे। डब्ल्यू, आपका सरल व्यवहार समाज के लोगों पर अपनी अलग छवि बनाएगा। एक्स, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए शाम के समय आप पार्क में टहलने जाएंगे। वाई, घर के लिए कोई फर्नीचर खरीदना चाह रहे हैं तो आज ले सकते हैं। जेड, कार्यक्षेत्र में आपको कुछ लोगों से सहयोग मिलेगा, जिससे इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं माँ गढ़खंखाई के धाम। ये पवित्र मंदिर मध्य प्रदेश के रतलाम से करीब 35 किलोमीटर दूर बाजना मार्ग पर स्थापित है। बताया जाता है कि ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ काली के दर्शन से हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। मंदिर के पास ही करण और माही नदी का संगम है। मान्यताओं के अनुसार मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था और इसका जीर्णोद्धार रतलाम नरेश द्वारा करवाया गया था। माँ गढ़खंखाई के इस धाम में दर्शनों के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं, तो आप भी कीजिए इस प्राचीन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हल्के काले दांत वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के दांत थोड़े काले या सांवले रंग के होते हैं, वो लोग बड़े ही चतुर होते हैं और साथ ही झगड़ालू स्वभाव के भी होते हैं। इन लोगों की सूरत देखने में भले ही कितनी अच्छी और भोली लगती हो, लेकिन इनकी सीरत कुछ और ही होती है। यानी यह दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। ये लोग मीठी मीठी बातें करके बड़ी ही चतुराई से दूसरों से अपना काम निकलवा लेते हैं और दूसरे व्यक्ति को इन पर शक भी नहीं होता। अतः ऐसे लोगों के साथ थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा हल्के काले दांत वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 6 जून अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज देर रात 2:42 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल देर रात 3:25 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपकी यात्रा की शुभ दिशा है, मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज धर्म स्थल पर फूल अर्पित करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।